हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो चलिए आज 7th स्टैंडर्ड का हम 11 टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ सर्कल। तो ये सर्कल का जो लेसन है मैंने अपने बच्चों को भी सिखाया हुआ है और मैंने देखा कि बच्चों को बहुत ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्टी होती है समझने में। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एकदम क्लियर आउट आप लोग हो जाओगे, इस तरह से पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। और मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ इसीलिए कि आप लोगों को समझ में आए। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना आपको देखना है कि सर्कल में हमने 4 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ये सर्कल है। सर्कल का ये आ गया है मिड पॉइंट। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम सेंटर कहते हैं। ठीक है, तो सेंटर से जो लाइन पास होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे डायामीटर कहते हैं। ये देखो, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बिकॉज डायामीटर। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बच्चों को यही समझ में नहीं आता है कि सर्कल के पार्ट्स क्या हैं। और अगर ये नहीं समझोगे ना तो ये टॉपिक आपके लिए सबसे टफ टॉपिक हो जाएगा। अगर ये समझोगे तो दिस इज़ द सिंपलेस्ट वन फॉर यू। एकदम आपको एकदम आसान हो जाएगा। तो इसीलिए आप पूरा ध्यान देकर देखो। और अगर आप नए हो चैनल में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करके वीडियो हेल्प करो। ठीक है, चलो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये हो गया डायामीटर पूरा पार्ट। ओके, चलो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ना कलर पेन भी यूज़ करती हूँ ताकि और भी अच्छे से आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आए। देन देखो, ये ग्रीन कलर का जो किया हुआ है ये डायामीटर हो गया। फिर उसके बाद हम देखेंगे इसमें रेडियस। तो ये जो हाफ पार्ट है ये भी रेडियस है। मतलब ये सेंटर पॉइंट जो है उससे जो हाफ लाइन रहती है इसे हम क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड रेडियस, या इसी को ना रेडी ऐसे भी कहते हैं। ओके, ये वर्ड यूज़ नहीं होता है, दिस वर्ड ओनली वी यूज़। फिर उसके बाद और एक थर्ड पार्ट है, दैट इज़ कॉल्ड कॉर्ड, जो सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो आप यहाँ पर ड्रॉ करो, आप यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करो, यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करो, कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हो। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कहीं पर भी मैच करने वाली जो लाइन होती है, मतलब ये सर्कल है, ये सर्कल के इस पॉइंट से यहाँ तक कहीं पर भी मैच होने वाली जो लाइन होती है सामने सामने, उसे हम क्या कहेंगे? दैट इज़ कॉल्ड एज कॉर्ड। क्या कहेंगे उसे? कॉर्ड। तो ये हो गए हैं कॉर्ड। बहुत सारे टीचर्स स्कूल में बच्चों को सिखाते हैं चॉर्ड। जब मेरे पास बच्चे ट्यूशन आते हैं और चॉर्ड बोलते हैं तो मुझे हंसी तो नहीं आती है, मुझे ऐसे लगता है कि टीचर्स वहाँ पर उन्हें जो साउंड है रॉन्ग सिखा रहे हैं। तो मैं बच्चों को बोलती हूँ कि आप जाकर स्कूल में टीचर को बोलना कि इसका वर्ड का साउंड जो है ना ये कॉर्ड है। तो ठीक है, कभी कभी ऐसे हो जाता है। तो चलिए अभी नेक्स्ट हम देखेंगे आगे। चलो इसका काम हो गया, कलर का साइड कर देती हूँ। अभी देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है इन दिस सर्कल, ये क्या है? दिस इज़ द कॉर्ड। ओके, तो कॉर्ड सॉरी रेडियस, ये रेडियस है। यहाँ पर ये पहले रेडियस दिया है ना, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो रेडियस है, तो रेडियस कौन कौन से है देखो? ओ बी, ओ एफ, ओ सी, ओ ए, जो आधे है सर्कल के पॉइंट से सर्कल तक जाने वाले, तो उसे हम क्या कहते हैं? रेडियस। तो ये हो गए सारे रेडियस। तो आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो ओ बी, ओ सी, ओ एफ, ओ ए। ओ ई नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पर लाइन नहीं है। फिर उसके बाद कॉर्ड देखो, ये कॉर्ड है ई सी। फिर उसके बाद ए बी जो है ना ये भी कॉर्ड है, ये सबसे बड़ा कॉर्ड है जो यहाँ से यहाँ तक जाता है और वो डायामीटर भी है। और फिर यहाँ पर देखो ए डी भी है, तो ए डी भी हो गया कॉर्ड, ए बी कॉर्ड हो गया है। उसके बाद ई सी भी कॉर्ड हुआ है और एफ सी भी कॉर्ड हुआ है। ठीक है, तो कॉर्ड्स में आ गए। अभी यहाँ पे डायामीटर देखो, जो ना कॉर्ड है लेकिन जो सेंटर से जाता है ना उसे ही सिर्फ डायामीटर बोलना है, जो बाहर से जाता है उसे डायामीटर नहीं बोलना है। तो सेंटर से ए और बी क्रॉस हो रहे हैं और एफ और सी भी हो रहे हैं। और यहाँ पे ए डी ना सेंटर से नहीं है इसीलिए इसको नहीं लेना है। तो आपको समझ में आ गया, ए और बी एंड एफ एंड सी ये दोनों क्या है? डायामीटर हैं। ओके, चलिए अभी इसके बाद यहाँ पर ना डायामीटर को 3 लेटर में लिखा हुआ है, तो 3 लेटर में लिखो, आइदर ए एंड बी भी हम लोग लिख सकते हैं। चलो अभी हम देखेंगे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है।
अभी जो सर्कल है ना, कोई भी, सपोज मैं आपको दिखाती हूँ, ये अगर डब्बा है यहाँ पर, तो इसका जो ये बॉर्डर लाइन है, ये जो दिखाई दे रहा है पूरा बॉर्डर लाइन, ये उसका क्या है, सरकमफेरेंस। ठीक है, ये पूरा क्या है, सरकमफेरेंस है। अगर इस डिब्बे को यहाँ से कट कर देते हैं, देखो जॉइंट किया हुआ दिख रहा है, अगर ये खोल देते हैं और सीधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लेन ऐसे सरफेस, फ्लैट सरफेस बन जाएगा, रेक्टेंगुलर फ्लैट सरफेस बन जाता है, बराबर है ना। तो ऐसे ही ये क्या है, दिस इज़ कॉल्ड, द बॉर्डर को क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। और ये जो पार्ट है ऑपोजिट, ये डायमीटर। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आप देखो इसके दो फेसेस होते हैं, 1 and 2 ना जी सर। अगर सिलेंड्रिकल शेप है तो इसका 2 फेसेस होते हैं। तो अभी नेक्स्ट हम देखेंगे सरकमफेरेंस में, यहाँ पर भी एक एग्जांपल दिया है। ये जो थ्रेड बांधा हुआ है ना, तो ये यहाँ तक गांठ आती है सॉरी, तो वो उसका क्या है, सरकमफेरेंस। तो मैंने 1 सेकंड के लिए वीडियो पॉज किया था, बीच में खांसी आ रही थी। ओके, तो ये उसका सरकमफेरेंस है। तो वो कितना लेंथ बनेगा ना, लंबा, वो हम मेजर करके बोल सकते हैं। अभी इसके लिए ना हमें बहुत अच्छे से फॉर्मूला दिया हुआ है आगे, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर दिखा देती हूँ। अभी देखो यहाँ पर सरकमफेरेंस, डायमीटर, और यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है, डायमीटर सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर। अब ये बैंगल जो है, ये बैंगल का अगर हम देखते हैं सरकमफेरेंस, मतलब ये साइड का पार्ट पूरा, ये क्या है, 19 सेंटीमीटर है। और उसका डायमीटर क्या है, अब ये सपोज ये बैंगल है, हाँ ये गोल एक बैंगल है, तो ये बैंगल का ये पूरा यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक पूरा रिटर्न आने के बाद, यहाँ तक आने के बाद क्या बन गया, वो उसका सरकमफेरेंस हुआ। और ये मिडल का जो पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक, वो क्या बनेगा, उसका डायमीटर बनेगा। तो यहाँ पर दिया है सरकमफेरेंस 19 है और डायमीटर कितना है, 6। यहाँ पर दिया है सरकमफेरेंस अपॉन डी दिया है। तो उसका अगर डिवीजन हम करते हैं, लाइक अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, 19 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 3 ज़ा 18, 19 माइनस 18 इज़ 1 लेफ्ट हुआ। सो 0 ऐड करेंगे और यहाँ पर पॉइंट ले लेंगे। आपको ये पता है ना, जब भी हम 0 ऐड करते हैं तो ऊपर एक पॉइंट लेते हैं। फिर क्या करना है, 6 1 ज़ा 6 करना है। अभी यहाँ पर 10 माइनस 6 करोगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे 0 ऐड करो। फिर उसके बाद 6 5 ज़ा क्या होता है, 6 6 ज़ा 36, तो 6 6 ज़ा क्या आ जाएगा, 36। फिर से माइनस करो, 40 माइनस 36 तो 4 आता है। फिर से रिपीट 4 हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर कंटिन्यू होते रहेगा। हर बार हम 4 को 0 ऐड करेंगे और फिर आगे 36 आ जाएगा, फिर से 4 माइनस होगा, तो इस तरह से रिपीटेशन होगा। मतलब 3.16 जो है ना, ये यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, यही नंबर रहेगा, तो इसीलिए यहाँ पर 3.16 दिया हुआ है। तो ऐसे ही आप लोगों को ना कोई भी सर्कल का शेप लेना है और उसका आप मेजरमेंट एक्यूरेट करके अगर डिवाइड करोगे तो आप लोगों को यही आंसर मिलेगा। आप एक बार करके देखो। चलो अभी इसके बाद ना हम यहाँ पर एग्ज़ाम्पल जो दिया है वो देखेंगे। उसके पहले ना यहाँ पर मैं आप लोगों को एक दिखाती हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस सम्स के, वो है पाई। ग्रीक लेटर जो पाई है, ये यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और वो ना कभी भी कांस्टेंट रहता है, जैसे मैंने बताया कांस्टेंट मतलब एक ही रहता है, वो बदलता नहीं है। तो उसका वैल्यू क्या है, उसका वैल्यू है 22/7। क्या है उसका वैल्यू, 22/7। ओके, तो इसके बाद अभी हम यहाँ पर ना पाई, और पाई को निकालना कैसे है, ऐसे करना है और ऐसे करना है, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड एज पाई। अभी यहाँ पर आप देखो, रेडियस के लिए r यूज़ करना है, डायमीटर के लिए d यूज़ करना है और सरकमफेरेंस के लिए c यूज़ करना है। उसको हम डिनोट करते हैं इस लेटर से। तो अभी यहाँ पर सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर, तो सरकमफेरेंस अपॉन मतलब डिवाइडेड बाय डायमीटर इज़ इक्वल टू पाई। तो अभी यहाँ पर सरकमफेरेंस अभी हमें सरकमफेरेंस फाइंड करना है ना, तो फिर ये डायमीटर क्या हो जाएगा, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। जब भी हम सम्स करते हैं तो इज़ इक्वल टू के अपोजिट साइड में जब हम स्विप करते हैं तो क्या होता है,
डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन होता है ना, तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, डायमीटर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाइड में आ जाएगा। इसके लिए सरकमफेरेंस इज इक्वल टू पाई डी, सरकमफेरेंस इज इक्वल टू पाई डी, मतलब सरकमफेरेंस इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाइड बाय डायमीटर। ठीक है, ये समझ में आ गया। अभी इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर, ये तो डायमीटर दिया है तब हम लेते हैं, लेकिन सपोज डायमीटर नहीं दिया है, रेडियस हमारे पास है। रेडियस मतलब सर्कल का हाफ पार्ट, इतना ही पार्ट दिया हुआ है, पूरा नहीं दिया है, हाफ दिया है। तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो फॉर्मूला बनेगा सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, मतलब 2 टाइम्स लेना है रेडियस को, 2 पाई आर। ओके, चलिए, तो ये दो फॉर्मूलाज यहाँ पर देखो हाईलाइट भी किया हुआ है, आप लोगों को एकदम ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन में डायमीटर देते हैं तो 2 पाई डी ले लो, और सॉरी सरकमफेरेंस इज इक्वल टू पाई डी ले लो, और जब क्वेश्चन में रेडियस देते हैं तो 2 पाई आर लेना है। चलिए, इसके अकॉर्डिंग हम सम स्टार्ट करते हैं। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 14। अभी क्या दिया है देखो, पहले अंडरलाइन करो, डायमीटर दिया है, कितना है वो, 14 है। कभी भी पेंसिल यूज़ करना है। फाइंड क्या करना है, सरकमफेरेंस, तो ये फाइंड करना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दो, मतलब फाइंड क्या करना है ये भी पता चल गया। अभी सॉल्यूशन में देखो, डायमीटर दिया है 14 सेंटीमीटर लिखा, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला फिर लेना है, बिकॉज वो फाइंड करना है ना। तो अगर डायमीटर देते हैं तो हम फॉर्मूला क्या लेते हैं, सरकमफेरेंस इज इक्वल टू पाई डी, मतलब डायमीटर। तो इसके लिए सरकमफेरेंस इज इक्वल टू पाई डी। अभी पाई का वैल्यू क्या है, 22/7, वो सेम रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय 14, 14 मतलब डायमीटर का 14। सो सरकम फिर क्या करना है, 7 1 जा 7, क्रॉस डिवीजन करेंगे ना अभी यहाँ पर, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो 22 मल्टीप्लाइड बाय 2 लेना है, 22 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो गया, 44। तो 44 क्या है, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। और सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पर भी चेक करना है कौन सा यूनिट है, मीटर है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखना है, सिंपल। इसके बाद हम देखेंगे, अगर हमें यहाँ पर सॉल्यूशन में दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन सेकंड दिया हुआ है, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 198। अभी यहाँ पर हमने सरकमफेरेंस फाइंड किया था, लेकिन यहाँ पर सरकमफेरेंस दिया हुआ है, फाइंड इट्स रेडियस, तो इसका रेडियस फाइंड करना है, एंड डायमीटर ये भी फाइंड करना है। तो सिंपल है, हमें क्या करना होगा, अभी यहाँ पर हम रेडियस का फॉर्मूला लेते हैं और फिर फाइंड करते हैं। तो सरकमफेरेंस मतलब C इज इक्वल टू 2 पाई आर, इसीलिए सरकमफेरेंस दिया था ना, तो उसी के नीचे 198 लिखो। बच्चे क्या करते हैं, 198 उनको आदत पड़ जाती है कि इज इक्वल टू के अपोजिट साइड में लिखना है, तो यहाँ पर 198 लिखते हैं, तो ये रॉन्ग हो जाता है बच्चों। तो आपको क्या करना है, सरकमफेरेंस दिया है ना, तो उसको उसी के नीचे लेना है, फिर इज इक्वल टू का साइन लेना है, फिर 2 लेना है, पाई है तो पाई का वैल्यू लेना है, और रेडियस फाइंड करना है, इसीलिए आर लिखना है। ओके, इतना स्टेप आपको समझ में आ गया है। इसके आगे क्या करोगे आप, अभी रेडियस फाइंड करना है ना, तो रेडियस को हम क्या करेंगे, अपोजिट साइड में ले लेते हैं। चलो पेन से करती हूँ मैं, रेडियस को हम अपोजिट साइड में रखेंगे, इज इक्वल टू साइन करेंगे। अभी जो ये नंबर्स है इनको क्या करना होगा, हमें स्विफ्ट करना होगा। तो कैसे करेंगे हम, पहले क्या था, 198 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर, ऐसे था ना, तो हमने आर यहाँ पर ले लिया है। अभी हम क्या करेंगे, ये नंबर्स को चेंज करेंगे, तो ये 198, फिर इसका क्या हो जाएगा, 2/1 का 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो गया है। फिर उसके बाद 22/7 का क्या हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइड अपॉन 22, मतलब ये नंबर्स को हमने शिफ्ट कर दिया। आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक काम करना, सबसे सिंपल 198 को नीचे ले लो,
फिर उसके बाद क्या करना है, लाइन निकालो और जो ये नंबर्स है ना यहाँ पर 2 जो ऊपर है लाइन के उसको नीचे ले लो, 22 ऊपर है उसको नीचे ले लो, 7 नीचे है उसको ऊपर डाल दो और इज़ इक्वल टू करके आर को यहाँ पर लिख दो। नो प्रॉब्लम, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, फिर बहुत आपको झंझट लगेगा कैसे कहाँ पर शिफ्ट करूँ। तो अभी देखो यहाँ पर इसे हमें सॉल्व करना है। तो ये सॉल्यूशन बुक में देते नहीं है, बुक में डायरेक्ट आंसर देते हैं, तो हमें ये सॉल्यूशन सीखना है। अभी यहाँ पर 2 है, अपोजिट साइड में 8 है, अपोजिट साइड का डिवीजन करेंगे ना, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 18 में से 19 में से 18 कट कर दिया, 1 लेफ्ट हुआ ना, तो 18 फिर से मिल गया, 2 9 जा 18। अगर यहाँ पर नहीं आता है करने तो सीधा सीधा साइड में लेके करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। 2 9 जा 18, 1 लेफ्ट, 8 नीचे आ गया, 2 9 जा 18 आ गया, 99 आंसर, 99 लिख दिया। अभी क्या करना है, 22 है 99 है, दोनों आते हैं 11 के टेबल में, 11 2 जा 22, 11 9 जा 99 हो गया। इसके बाद सॉरी, इसके बाद आगे क्या करना है हमें, 2 1 जा 2, या दोनों का आप कर सकते हो डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो। ओके, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और यहाँ पर 1 लेफ्ट होगा उसको 0 ऐड करेंगे, 2 5 जा 10। इसके बाद अभी यहाँ पर ये दोनों का हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लिकेशन। देखो 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल टू आर। तो अभी 4.5 है ना, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, पॉइंट लेना है यहाँ पर। 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, 29 30 31, 31 आ गया। 1 नंबर बिफोर पॉइंट है तो 1 नंबर बिफोर पॉइंट देना है। तो आंसर क्या आ गया, 31.5। तो 31.5 ये क्या था, मीटर है सेंटीमीटर है, देखो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखो, इज इक्वल टू रेडियस। अभी हमने रेडियस फाइंड किया, बट क्वेश्चन में आप लोगों को डायमीटर भी पूछा है। तो अभी डायमीटर अगर पूछा है तो क्या करेंगे, ओके यहाँ पे थोड़ा ये हुआ था। चलो अभी क्वेश्चन में ना हमें यहाँ पर डायमीटर पूछा हुआ है, तो डायमीटर का हम फॉर्मूला लेते हैं। डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय आर, मतलब रेडियस 2 बार लेते हो तो डायमीटर बनता है, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाइड बाय 31.5। तो अभी देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 1 जा 2 एंड 1 3, 2 3 जा 6, 1 नंबर बिफोर पॉइंट। तो यहाँ पे होल नंबर आ गया 63, तो आंसर आ जाएगा 63 सेंटीमीटर। ये हो गया डायामीटर और ये हो गया रेडियस, दोनों आंसर मिल गए हैं प्रॉपरली, 1 आफ्टर 1। तो इस तरह से हमने यहाँ के 2 सम्स कर दिए हैं एग्जाम्पल के। तो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी जिसमें हम ना आगे के एग्जाम्पल्स भी देखेंगे और हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 42, जो बहुत ही डिटेल में मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मतलब बच्चों को समझ में आना चाहिए कि कैसे कैसे करना है, सरकमफेरेंस देते हैं तो क्या करना है, पूरा हम डिटेल में देखेंगे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखो। चलो इसके बाद में आप लोगों को आगे का वीडियो भी अपलोड कर दूँगी।